हेलो। हम लोग हेल्थ एंड डिजीज़ में पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे? प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में थोड़ा सा बहुत जाने थे। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स क्या होता है? स्लो होता है और वीक होता है। लेकिन इससे फ़ायदा क्या हुआ प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स से? इससे क्या हुआ कि हमारे बॉडी में मेमोरी सेल जनरेट हुआ। उससे क्या हुआ कि अगर ये दोबारा पैथोजन आया तो हमारे बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, वो फास्ट होगा और विग्रस होगा। उस पैथोजन को जो हमारे बॉडी में दोबारा आया उसको एस्टेब्लिश नहीं होने देगा, डिजीज होने से रोकेगा। तो कोई भी चाहेगा कि हमारे बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए जिससे हमको डिजीज ना हो। और जैसे डिजीज होने से बचने के लिए दो तरीका है। पहला कि डिजीज से बचे रहे, जैसे कोरोना वायरस को ले लीजिए, तो डिजीज से बचे रहे, घर में रहे। और दूसरा क्या है, उस कोरोना वायरस से, उस पैथोजन से नेचुरली इन्फेक्शन हो जाए। ये कब बात कर रहे हैं? जब वैक्सीन बनने से पहले। अगर मान लीजिए वैक्सीन बन गया, तो वैक्सीन बन गया तो ये वैक्सीन जो काम करता है वही काम कौन करता है? जो पैथोजन नेचुरली इन्फेक्शन कराते हैं हम। तो कौन बेटर रहेगा? वैक्सीन लेना अच्छा रहेगा कि जो नेचुरली पैथोजन का इन्फेक्शन करा रहे हैं वो अच्छा रहेगा? तो वैक्सीन अच्छा रहेगा, क्योंकि ये जो काम कर रहा है ये प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स को जनरेट करेगा, वो भी काम ये भी करेगा। लेकिन ये जब करेगा तो कोई डिजीज नहीं होगा, लेकिन इसमें डिजीज होगा, इसमें डिजीज होगा। और ये पर्सन जो होगा, जो नेचुरली इन्फेक्शन कराएगा पैथोजन से, वो सफ़र भी करेगा। जैसे मान लीजिए कोरोना वायरस का एग्जांपल ले रहे हैं, तो कोरोना वायरस में मोर्टलिटी रेट, मृत्यु दर बहुत कम था, लेकिन कितना था? 3% था। तो 3% था, तो ऐसा अनहोनी ना हो जाए जैसे आपने नेचुरली इन्फेक्शन कराया पैथोजन का और इसमें आप 3% में आप भी आ गए, 3% में आप भी आ गए, ये तो आपके लिए 100% हो गया ना। तो ये तो हो सकता है, लेकिन ऐसा इसीलिए क्या बेटर है? वैक्सीन कराना। जैसे आप सफ़र कर लिए, आप किस्मत से बच गए, जो सफ़र पैथोजन से इन्फेक्ट हुए और आप इससे बच गए। तो आप सफ़र कीजिएगा ना, डिजीज से सफ़र कीजिएगा तो आपको दिक्कत होगा, इसीलिए वैक्सीन लगाना अच्छा रहेगा। तो अब हम समझते हैं कि वैक्सीन क्या होता है और उसको कैसे डेवलप किया जाता है। तो वैक्सीन क्या करते हैं? पैथोजन को पूरे बॉडी में क्या कर लिए? इंजेक्ट कर लिए। तो जैसे ही हम अपने बॉडी में इंजेक्ट कर लिए पूरे पैथोजन को, तो क्या करेगा? हमारे बॉडी उस एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनाएगा और उसके खिलाफ मेमोरी डेवलप कर लेगा, जिससे और दोबारा आएगा तो उसके खिलाफ फाइट करेगा। तो जैसे वैक्सीन में क्या ध्यान रखते हैं कि जो वैक्सीन में ध्यान यही रखते हैं कि जो पैथोजन यूज किए हैं उससे कोई डिजीज ना हो। तो क्या करते हैं? वैक्सीन दो तरह से करते हैं। जो पैथोजन लेते हैं, पैथोजन क्या करते हैं? पहला लेते हैं किल्ड पैथोजन। कैसा लेते हैं? किल्ड पैथोजन। और दूसरा लेते हैं लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन। तो किल्ड पैथोजन लेते हैं, तो ये किल्ड है, लेकिन ये तो पैथोजन है ना, तो इसमें क्या होगा? एंटीजन तो होगा ना, एंटीजन होगा तो इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनेगा, हमारे बॉडी सेल में एंटीबॉडी बनेगा ना। लेकिन ये लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन से उतना इफेक्टिव नहीं होगा। मतलब कितना सबसे ज़्यादा इफेक्टिव कौन होगा? जो लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन है ये बेटर होगा। ऐसा क्योंकि ये जिंदा है, अगर जिंदा है तो अपना जो संख्या वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो उसके खिलाफ अच्छे से एंटीबॉडी बनेगा, अच्छे से हमको एक्सपोजर मिलेगा। तो क्या होगा? अच्छे से एक्सपोजर मिलेगा। तो फिर आप बोलिएगा कि सर तो हम लोग हर वैक्सीन जो होता है वो लाइव क्यों नहीं बनाते, लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि जो साइंटिस्ट होते हैं जो वैक्सीन की खोज करते हैं, उनमें बहुत सारे साइंटिस्ट की पीढ़ी बच जाती है, क्योंकि एक साइंटिस्ट से ये काम नहीं होने वाला होता है, जो किस्मत से होता है। जैसे मान लीजिए पहला साइंटिस्ट कोई काम किया किसी पैथोजन का, कोई पैथोजन का, एक्स पैथोजन का, बोला कि हम बनाएंगे क्या? लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन बनाएंगे।
ये किया, पूरा टेम्परेचर, अलग अलग टेम्परेचर लिए, अलग अलग मीडिया लिए, न्यूट्रिएंट मीडिया लिए, अलग अलग ये सब देखते गए, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली और चले गए। फिर दूसरा भी वैसे ही आया, तीसरा भी आया, और डी, भाग किस्मत से ये खोज निकाले। तो ये एक ऐसा प्रोसेस करना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है और सब में नहीं हो पाता है, सब में हमको सक्सेस नहीं मिल पाता है। इसीलिए सभी पैथोजन के लिए वैक्सीन बनाना कैसा, लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन बनाना संभव नहीं है। तो क्या करते हैं, किल्ड पैथोजन से कर लेते हैं। और दूसरा तरीका क्या है वैक्सीन बनाने का, जैसे सिर्फ एंटीजन लेंगे। क्या लेंगे, एंटीजन। तो उसको क्या बोलते हैं, सब यूनिट एंटीजन वैक्सीन। ये किस पे करते हैं, हेपेटाइटिस बी किस में करते हैं, किसके खिलाफ जब बनाते हैं तो हेपेटाइटिस बी वायरस के खिलाफ। इसे क्या करते हैं, सिर्फ एंटीजन लेते हैं। तो आपके दिमाग में आया कि एंटीजन कैसे लेते हैं, बस खाली ये जैसे पैथोजन है इस पे जो होता है एंटीजन मोलिकुलर कंपोनेंट उसको उखाड़ लेते हैं, नहीं, ये करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से। तो क्या करते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया है लाइन, ट्रांसजेनिक ईस्ट से ये काम करते हैं। किससे करते हैं, ट्रांसजेनिक ईस्ट से काम करते हैं। किसमें, हेपेटाइटिस बी में। और जो अभी जो कोरोना वायरस का जो है वैक्सीन बना है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये किस पे बना है, सब यूनिट एंटीजन वैक्सीन से, मतलब उसमें सिर्फ एंटीजन लिया गया है। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि वैक्सीन कितने जनरेशन का होता है, में कितने टाइप होते हैं। तो पहला फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। तो वही अभी देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग, पहला फर्स्ट जनरेशन, दूसरा सेकेंड जनरेशन और तीसरा थर्ड जनरेशन। जो फर्स्ट जनरेशन होता है पूरा पैथोजन लेते हैं, पूरा पैथोजन लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, पूरा पैथोजन लेते हैं तो एक लेते हैं किल्ड पैथोजन और दूसरा वीक लेते हैं, लेकिन लाइव लेते हैं, लाइव एटेन्यूएटेड पैथोजन, ये हो गया। और सेकेंड जनरेशन में क्या करते हैं, सिर्फ इसमें क्या लेते हैं, एंटीजन। तो क्या था, सब यूनिट एंटीजन वैक्सीन, सब यूनिट एंटीजन वैक्सीन। किसमें करते हैं, हेपेटाइटिस बी में। और जो अभी जो कर रहे थे कौन, वैक्सीन किसका, सार्स कोवैक्सीन, कोव2। ये जो कोरोना वायरस का जो ये है, जो वायरस का नाम है, ये क्या है, सार्स कोव2 से खिलाफ। और थर्ड है डीएनए वैक्सीन। थर्ड क्या है, डीएनए वैक्सीन, डीएनए का यूज करते हैं। लेकिन अभी तक ह्यूमन में ऐसा कोई यूज वैक्सीन नहीं बना अभी तक। इस पे रिसर्च चल रहा है और ट्रायल हो रहा है। फिर आप जैसे वैक्सीन ऐसे बना, फिर उसके बाद होता है सेफ्टी टेस्टिंग। ऐसा नहीं कि वैक्सीन बना बस और उसको मार्केट में रिलीज कर दिया, उससे पहले होता है सेफ्टी टेस्टिंग, फिर ट्रायल चलेगा, फर्स्ट ट्रायल, सेकेंड ट्रायल, थर्ड ट्रायल, और उसके बाद जब टेस्टिंग सक्सेसफुल हो जाएगा तो उसके बाद मार्केट में रिलीज कर दिया जाता है। तो दोस्तों कैसा लगा वीडियो आपको, अगर आपको अच्छा वीडियो लगा है तो प्लीज़ मेरी भी सपोर्ट कर दीजिए, लाइक और सब्सक्राइब कर। थैंक यू।